आज हम +2 क्लास के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन, ये जो अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, और इसके हम आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ब्रीफ समरी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। इसमें कहा गया कि उस दिन फ्रेंच को स्कूल का जो होमवर्क दिया गया था वो क्या तैयार करने के लिए दिया गया था। ही वॉज आंसर है इसका, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। यहाँ पर इसका आंसर है कि उसे आशा की गई थी कि आपको पार्टिसिपल के जो रूल्स होते हैं उनके प्रयोग के बारे में होमवर्क दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। कि इसको अगर हम समझें सही हिंदी में तो फ्रेंच ने क्या ध्यान दिया कि उस दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा चीज़ें असाधारण सी थी। क्या ऐसा था? आंसर है इसका, ही नोटिस्ड दैट, उसने ध्यान दिया कि इट वाज ऑल वेरी स्टिल, बहुत शांत था सब कुछ, विद नो साइन ऑफ नॉइजी कन्फ्यूज़न, किसी प्रकार के शोर शराबा का कोई नामो निशान नहीं था। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ऐसे लग रहा था जैसे कि संडे की सुबह हो, क्योंकि संडे को स्कूल बिल्कुल खाली खाली सा रहता है, शांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे यानी कि नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, क्या पुट किया गया था वहाँ पर। आंसर है इसका, इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर, ये तो एक ऑर्डर था, फ्रॉम बर्लिन, जो कि बर्लिन से आया था, दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। इसमें लिखा गया था कि केवल जर्मन भाषा ही एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में सिखाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले क्या थी, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी, और अब ऑर्डर आ गया था कि अब जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे। अब इसका जो हम समझें तो इसमें कहा गया है कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया था ना, उसमें उससे क्या क्या बदलाव देखने को मिले स्कूल में। आंसर है इसका, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह बिल्कुल क्या था, खामोशी थी पूरी। एवरीवन लुक्ड सैड एंड सीरियस, हर कोई बहुत ही ज़्यादा उदास और गंभीर दिखता था। ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज हैड कम टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स, और गांव के जो बड़े बूढ़े लोग थे वो भी मिस्टर हैमल का, जो कि एक फ्रेंच के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज के, उसका धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्योंकि उसने 40 साल अपनी एक बहुत ही वफादारी से सेवा दी थी, टीचिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। जो फ्रेंच की फीलिंग थी वो मिस्टर हैमल के बारे में, जो उसका फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, और स्कूल के बारे में कैसे चेंज हुई। फ्रेंच वॉज नाउ वेरी सैड फॉर मिस्टर हैमल, अब फ्रेंच जो है बड़ा उदास था मिस्टर हैमल को लेकर। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रॉड विद हिज क्रैंकी नेचर, अब वो सब कुछ भूल गया था उसके टीचर की जो रॉड थी, यानी कि जो स्टिक वगैरह रखता था, और उसका जो बहुत ही खुरदरा सा स्वभाव था, बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर था उसका, वो सब कुछ भूल गया था। नाउ ही नो लॉन्गर हेटेड स्कूल, अब उससे स्कूल से भी नफरत नहीं रही थी। ही लुक्ड अपॉन बुक्स एज हिज फ्रेंड्स, अब उसको बुक्स भी अपने दोस्त लगने लग गई थी। ये सब जो फीलिंग्स थी उसकी चेंज हो गई थी स्कूल के बारे में। तो ये तो हमने देखा कि 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। हम इसकी ब्रीफ समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रीफ समरी के बारे में क्या है कि ब्रीफ समरी जो है उसमें हम इसको कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे। देखिए, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ टीचर मिस्टर हैमल हु टीचेज फ्रेंच। ये कहानी एक टीचर की है जिसका नाम है मिस्टर हैमल, और जो फ्रेंच भाषा पढ़ाता है। दिस स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ लिटिल स्टूडेंट नेम्ड फ्रेंच। ये जो कहानी है इसका जो वर्णन किया गया है छोटे से स्टूडेंट के बारे में है जिसका नाम फ्रेंच है। इट इज़ सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर
in which France is defeated by Prussia, led by Bismarck, which comes under Germany. क्या होता है इसमें कि जो ये उन दिनों की कहानी है 1870-71 के आसपास, जब फ्रैंको प्रूसियन वॉर लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है। बिस्मार्क उनको लीड करता है और जो कि जर्मनी के अंडर आता है। तो इस तरह से जर्मनी इस वॉर को जीत जाता है। नाउ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन आर इन द हैंड्स ऑफ प्रूशिया, जर्मनी। अब क्या है, जो भी फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, अब वो जर्मनी के हाथों आ जाते हैं, जर्मनी के अंडर आ जाते हैं। व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जब स्टोरी कहानी स्टार्ट होती है, फ्रेंच इज़ लेट फॉर स्कूल, फ्रेंच स्कूल के लिए लेट हो गया है। ही इज़ एफ्रेड दैट मिस्टर हैमल और एम हैमल will scold him because he has not completed his homework on participles। क्या हुआ है, उसको डर है कि मिस्टर हैमल उसको डांटेगा, क्योंकि उसने जो भी उसके टीचर ने पार्टिसिपल्स पर होमवर्क दिया उसने कंप्लीट नहीं किया है। ही थिंक्स ऑफ रनिंग अवे, पहले से सोचता है भाग ही जाए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि घर से बाहर जाकर कोई दिन बिताए वो। नाउ ही लुक्स एट द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, बट ही इज़ इन अ हरी फॉर स्कूल। लेकिन अब वो देखता है कि प्रूसियन जो सोल्जर थे वो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे खुले मैदान में, और अभी वो भी स्कूल के लिए बिल्कुल जल्दबाजी में है। व्हेन ही थिंक्स ऑफ पार्टिसिपल्स, जब वो पार्टिसिपल्स के बारे में सोचता है ना, ऑन द वे, रास्ते में चलते हुए, ही फाइंड्स दैट पीपल हैव गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। और जो कई सारे लोग बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड में, जो कि टाउन हॉल में है, उसमें इकट्ठे हुए हैं। एंड एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, दैट जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि जर्मनी के जो अब स्कूल्स हैं ना, अब उनमें पहले तो वो फ्रांस के अंडर आते थे, अब एल्सेस एंड लॉरेन जर्मनी के अंडर आ गए हैं, तो उन स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा एक ऑर्डर आता है। वॉचर, जो कि एक ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, कमेंट्स ऑन फ्रेंड्स, वो भी फ्रेंड्स उन पर कमेंट्स ये करने लगता है वो। आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद, फ्रेंड्स डिस्कवर्स दैट फ्रेंड्स डिस्कवर्स दैट ही एवरीथिंग इज़ वेरी काम एज संडे मॉर्निंग। स्कूल पहुंचने के बाद फ्रेंड्स देखता है कि सब कुछ शांत है, जैसे कि संडे मॉर्निंग है। देयर इज़ नो बसल एंड नॉइज, कोई शोर शराबा नहीं है। एम हैमल इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज आयरन रूलर, और वो भी ऊपर नीचे आ रहा है, सैर कर रहा है। एम हैमल भी अपने लोहे की एक छड़ लिए हुए है, डंडा लिए हुए है। ही टेल्स फ्रेंड्स टू टेक हिज प्लेस, वो फ्रेंड्स को कहता है कि अपना स्थान ले ले। इज़ नॉट एंग्री एट फ्रेंड्स फॉर कमिंग लेट, कहता है कि वो अब लेट आया है ना, उसके लिए भी वो दुखी नहीं है उससे। ही इज़ वेयरिंग हिज लवली ग्रीन कोट, अपना हरा बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए है। अ शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक क्या है, शर्ट पहने हुए है, लिटिल ब्लैक सिल्क की टोपी पहने हुए है। एंड ही पुट्स ऑन एनी इंस्पेक्शन एंड प्राइज, जो कि वो अपने कोई भी इंस्पेक्शन हो या प्राइज डेज हो उसी पर पहनता है। द विलेज पीपल, ओल्ड हाउसर, द मेयर एंड पोस्ट मास्टर, ये सब गाँव के जो मौजूद लोग हैं, हैव कम टू थैंक हिम फॉर हिज सर्विस, वो भी एम हैमल को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, उसकी सेवा के लिए। एम हैमल टेल्स देम, एम हैमल उनको बताता है कि ही इज़ गिविंग हिज लास्ट लेसन, कि आज वो अपना लास्ट लेसन दे रहा है। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज 40 ईयर्स ऑफ हिज सर्विस, उसने लगभग 40 साल अपनी सर्विस के पूरे कर लिए हैं वहाँ। ही इन्फॉर्म्स दैट ही विल हैव टू लीव द प्लेस ड्यू टू द ऑर्डर, उनको बताता है कि ऑर्डर के कारण उसको तो स्थान छोड़ना पड़ेगा। नाउ फ्रेंच लैंग्वेज विल नो लॉन्गर बी टॉट, अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ही मेक्स देम अटेंटिव, वो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान दिलाता है उनका। ही टेल्स देम द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच, सेइंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और वो उनको बताता है कि फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है, महत्व के बारे में, कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। फ्रेंच इज़ लिसनिंग टू हिम अटेंटिवली, फ्रेंच उसको बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहा है। एंड ही इज़ गेटिंग एवरीथिंग व्हाट इज़ बीइंग टॉट बाय एम हैमल, और एम हैमल के द्वारा अब जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल ध्यान से समझा रहा है उसको। फ्रेंच जनरली डज नॉट गेट एनीथिंग, जनरली अगर देखें आमतौर पर फ्रेंच को समझ नहीं आता है उसके टीचर का।
ही रिपेंट्स व्हाट ही हैज़ मिस्ड, अब उसको पश्चाताप भी करता है जो उसने मिस कर दिया। ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज टीचर टुडे, आज उसके लिए, अपने टीचर के लिए, उसके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, बहुत ही नरम रवैया बना हुआ है। एम हैमल टीचेज अ टॉपिक ऑफ ग्रामर एंड राइटिंग, अब क्या करता है एम हैमल, एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ाता है और एक राइटिंग का टॉपिक पढ़ाता है। ही ऑल्सो राइट्स वाइवा ला फ्रांस, और अब वो ये भी लिखता है वाइवा ला फ्रांस, जिसका मीनिंग होता है कि फ्रांस भाषा को जिंदा रखना, लॉन्ग लिव फ्रांस। ऑल पे ट्रिब्यूट टू एम हैमल, सभी एम हैमल को बड़ी श्रद्धांजलि देते हैं। दिस लेसन सम्स अप हाउ लैंग्वेज इज़ द ब्लड ऑफ अ कंट्री, ये लेसन जो है हमें बताता है कि किस तरह से भाषा एक देश का खून होती है, ब्लड होती है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट लैंग्वेज सोविनिज़म, ये लैंग्वेज सोविनिज़म के बारे में भी बताती है। इसका मतलब होता है मीन्स द बिलीफ दैट द लैंग्वेज वन स्पीक्स इज सुपेरियर इन ऑल टर्म्स टू ऑल अदर लैंग्वेजेज। क्या है इसका मीनिंग होता है लैंग्वेज सोविनिज़म का, कि एक भाषा जो हम बोलते हैं ना, वो सभी तरह से अच्छी होती है। संसार की सभी अगर भाषाएं देखें तो उन सबसे वो भाषा सुंदर होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कमेंट किया था ना ब्लैक स्मिथ ने, वो फ्रेंच पर किया था, इसको आप करेक्ट कर लेना। अब ब्लैक स्मिथ कमेंट्स ऑन फ्रेंच, फ्रेंच पर फ्रेंड्स नहीं आएगा, यहाँ फ्रेंच आएगा, ठीक है, वाइल रीडिंग नोटिस। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया।